सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, और वो है टाइम मैनेजमेंट। हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि टाइम कैसे निकाले, कैसे क्या करना है कि टाइम हमें बचे। मेरे घर में तो इतना सारा काम रहता है, ऐसा वैसा सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हर चीज़ को मैनेज करना है। चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, या फिर कुछ भी हो। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, लोगों के मन में इतना सवाल रहता है कि मैं मुझे कुछ तो करना है लाइफ में, ये या वो कुछ ना कुछ। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, कोई भी चीज़ के लिए लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, बट वो कर नहीं पाते हैं। द रीज़न इज़ टाइम। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि टाइम कैसे निकालना है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जब मैं अभी वीडियोस बनाना स्टार्ट की हूँ, पहले मैं वीडियोस नहीं बनाती थी। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे पास तो बेबी है, घर है, और खुद के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगी, कि मतलब ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैं अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी करूँगी, या जो मेरा पैशन है वो मैं कैसे फॉलो करूँगी। तो लेकिन सीन कैसा हो गया कि मुझे वीडियोस बनाने थे, तो मैं यही सोचती थी कि मेरे पास तो टाइम है ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊँ। मुझे मेरा पैशन फॉलो करना, जो मुझे पसंद है वो तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो भी घर का काम, बेबी का, जो भी एवरीथिंग, मैंने सब एक लिस्ट बनाई। तो मैंने टाइम को सीखा कैसे मैनेज करना है। तो मैंने क्या किया कि जितना भी मेरा सारा काम था, मैंने उसको एक नोट डाउन कर लिया कि मेरा काम कितने बजे से कितने बजे तक है, और मैं फ्री टाइम में क्या कर रही हूँ। क्योंकि ऑल इंडिया फ्री टाइम में सिर्फ रील्स चलाता है। रील्स बनाता तो बहुत कम है, लेकिन चलाने वाले बहुत ज़्यादा है। तो उनका जो आधा टाइम है ना, वो रील्स में जा रहा है। अब लिटरली मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना बताती हूँ कि रात को मैं वीडियोस मतलब देखती थी, रील्स वगैरह, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। जब मेरी नई नई जैसे मेरी बेबी हुई थी तब, तो मैं क्या करती थी कि नींद मुझे ना आने की वजह से मैं रील्स चलाती थी। फिर मैंने क्या किया, उस टाइम को यूटिलाइज़ कर दिया। मैंने बोला अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है कि मतलब मैं क्यों इतना रील्स वगैरह देख रही हूँ, नींद नहीं आ रही, मुझे सोना चाहिए। अगर मैं नहीं सो रही तो मैं अपने पैशन को उस टाइम पे फॉलो करूँ। तो बीच में ऐसा था कि मुझे सिलाई वगैरह बहुत करना पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा। हाँ बेबी, ठीक ठीक। हाँ ठीक है, कर लो कर लो। हाँ ठीक है। तो अभी मम्मा वीडियो बना ले। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अभी लाइट आएगी तो लगा, ठीक। तो देखो गाइस, इस तरीके से टाइम को मुझे यूटिलाइज करना पड़ता है। मेरी प्रिंसी उधर बैठी है और वो बीच बीच में इंटरप्ट कर रही है, बट फिर भी वो सारी चीज़ों को मैनेज करके ही आगे इंसान बढ़ता है और अपना पैशन फॉलो करता है। तो चलिए, हम कहाँ थे। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मुझे ड्रेस वगैरह सिलना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। थोड़ा इंटरप्शन हो गई थी। हाँ, तो हम कहाँ थे। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सिलाई करने का मन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे पास तो टाइम है ही नहीं, तो मैं क्यों कैसे क्या करूँ। फिर एक दिन मैंने सडनली रियलाइज़ किया कि मैं रात को 12-12 1-1 बजे तक रील्स देख रही हूँ, और फिर सो रही हूँ। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी उस वक्त, तो मैं ना 12-1 बजे तक जागती थी, रील्स देखती थी। मैं सोचती क्या करूँ ऐसे रात में। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे मतलब ये चीज़ करनी चाहिए कि मैं जो 12 बजे 1 बजे तक रील देख रही हूँ, वो टाइम पे मैं सिलाई करूँ। सच में सिलाई की मैंने उस वक्त। कटिंग करती थी, एक रात को मैं पूरी कटिंग कर लेती थी अच्छे से, सेकंड को मैं सिलती थी, या फिर अगर जैसे दिन में मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम मिलता था तो मैं दिन में भी सिल लेती थी, ऐसा करती थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने इतने सारे ड्रेस खुद के, मेरी बेबी के सिले। तब मुझे समझ में आया कि अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर मैंने ये वीडियोस भी बनाना स्टार्ट की। तो अब मैं कैसा करती हूँ चीज़ों को, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करती ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए। थोड़ा बहुत थकान होती है तो आराम तो ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आराम नहीं करेंगे तो अगले दिन काम कैसे करेंगे, ये भी तो बात है ना। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ, अब मैं क्या करती हूँ अभी स्पेशली आज या कल, जो मैं करती हूँ वो ये है कि मैं सुबह उठती हूँ,
सारा काम फटाफट करती हूँ, बिल्कुल टाइम। पहले मैं कैसा करती थी कि 11 बजे 12 बजे नाश्ता करना, तो मेरा टाइम ऐसा जाता था कि मुझे खुद ही नहीं पता चलता था। अब मैं 8 से 9 बजे नाश्ता वाश्ता कर लेती हूँ। घर का 11 बजे तक, लिटरली मेरा 11 से 11:30 बजे तक सारा काम हो जाता है। कपड़ा, बर्तन, सफाई, नहाना धोना, प्रिंसू को नहलाना, सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक। और फिर उसके बाद जैसे अभी तो मेरे हस्बैंड खाना वाना लेके नहीं जाते क्योंकि उनको डेली थोड़ा बाहर जाना पड़ता है, तो अभी दोपहर का खाना तो मैं हल्का फुल्का इसी बना लेती हूँ, तो मेरा वो भी टाइम बच रहा है। अगर वो खाना बनेगा भी घर में तो भी मैं 1 बजे तक सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, 1:30 बजे तक सारा काम हो गया। उसके बाद मैं करती हूँ वीडियो शूट, चाहे मुझे शॉर्ट बनाना हो या लॉन्ग बनाना हो। प्रिंसू को सुला देती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए वो जाग रही है। और उसको सुलाने के टाइम पे कैसा फ़ैन ऑन रखना पड़ता है, तो इसमें आवाज़ आती है खर 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 कर की, तो इस वजह से मैं उसके उठने का आज वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे लॉन्ग वीडियो, यही वाला वीडियो भी शूट करना था। तो मैंने ऐसे कर करके सारा टाइम समझा, मैनेजमेंट किया। अभी भी मैं ये वीडियो बना के तुरंत ही सारा एडिटिंग करूँगी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि मैंने वीडियो बना के अब छोड़ दिया, अब चलो बाद में एडिट करेंगे या जो भी, नहीं। अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, करने के बाद मैं इसको तुरंत एडिट करके सारा जो भी है पोस्ट करने का जो टाइमलाइन रहता है वो सब करने के बाद मैं फिर अपने घर के वापस काम में लग जाऊंगी कि रात के खाने की तैयारी या फिर पानी वगैरह भरना, जो भी है एवरीथिंग मैं सारा काम करके और वीडियो भी पोस्ट। टाइम बच गया और मुझे रील्स का भी टाइम मिल जाता है। आपको मैं एक बात बताऊँ तो ये सारा काम करने के बाद भी मेरे फिर शाम को थोड़ा बैठती हूँ, टीवी देखती हूँ, रील्स चलाती हूँ, ऐसी सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ। तो अगर आपको भी जो है ये करना है, जैसे टाइम को बचाना है, टाइम कैसे निकालना है, क्योंकि देखो मैं आपको सच बात बताऊँ, टाइम निकालने से निकलेगा। अगर आप सोचोगे कि आज तो टाइम नहीं है कल देखते हैं, आज तो टाइम नहीं है कल देखते हैं, तो वो कल 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 करते करते हमारा कल कभी नहीं आता है, सीरियसली कभी नहीं आता है। तो आज ही से मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आज ही से टाइम निकालो, क्योंकि अभी मैंने जब स्टार्टिंग से टाइम निकाला तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अरे यार ये क्या करना पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ नहीं यार, सब इजी है, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ऐसे मतलब लोगों ने वीडियोस बनाया, मैंने देखा है कि वो लोग जॉब भी कर रहे हैं, बेबी भी है उनके पास और वो फैमिली के साथ भी रह रहे हैं, फिर भी वो हर चीज़ कर रहे जो उनका पैशन है। तो मैं बोली फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो जब मैं भी कर सकती तो आप भी कर सकते हो। हर कोई कर सकता है, बस समझने की और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जहाँ आपने डिसिप्लिन कर लिया आप जीत गए। तो आज से ही टाइम निकालिए, क्योंकि टाइम निकालने से निकलता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आपको तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।